देश में कोरोना से हालात फिलहाल सामान्य है। हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों की संख्या में कोई इजाफा नहीं है। इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के कई नए सब वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, जिनसे संक्रमितों की संख्या में थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है। केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज लगाने की अंतराल को भी 9 महीने से घटाकर के 6 महीने कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल सभी लोगों को बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है, क्योंकि संक्रमण से बनने वाली इम्यूनिटी जो है वो वैक्सीन से ज्यादा असरदार है। वैक्सीन से ज्यादा बेहतर क्यों है नेचुरल इन्फेक्शन? इस बारे में स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ और कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार बताते हैं कि वैक्सीन के माध्यम से शरीर में केवल वायरस के कुछ एंटीजन जाते हैं। इनमें कोई भी खतरनाक कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। वैक्सीन में जो वायरस होता है उसकी शक्ति काफी कम होती है। वो बॉडी में जाकर लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता और ना ही गंभीर लक्षण पैदा करता है। वैक्सीन में वायरस के सभी कंपोनेंट्स नहीं होते हैं और यही वजह है कि कोई भी वैक्सीन 100% कारगर नहीं होती है, क्योंकि टीके को सेफ बनाने की जरूरत थी और अगर वैक्सीन में वायरस के सभी कंपोनेंट्स डाल दिए जाते तो शरीर को खतरा हो सकता था। शुरुआती स्तर में यह रिस्क नहीं लिया जा सकता था। दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है तो उसके शरीर में वायरस के सारे एंटीजन जाते हैं, जिनको बॉडी पहचानती है और उसके हिसाब से इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। इससे बॉडी को वायरस की पहचान हो जाती है। इम्यून सिस्टम अपने अंदर मेमोरी बना लेता है और भविष्य के लिए भी वायरस को पहचान लेता है। बॉडी में वायरस के जाने से उनमें सभी कंपोनेंट्स चले जाते हैं। ऐसे में अगर कभी दोबारा वायरस शरीर में प्रवेश करता भी है तो इम्यून सिस्टम उसे पहचान करके खत्म कर देता है। चूंकि ओमिक्रॉन की मारक क्षमता काफी कम थी, इसीलिए इसके संक्रमित होने के बाद लोगों में इम्यूनिटी भी बनी और वो गंभीर रूप से बीमार भी नहीं हुए। वायरस से लोगों में 100% इम्यूनिटी बन गई थी, इसीलिए वैक्सीन की तुलना में नेचुरल इन्फेक्शन ज्यादा बेहतर होता है। पहले नहीं लिया जा सकता था ये रिस्क। डॉक्टर अंशुमन के मुताबिक शुरुआत में नेचुरल इन्फेक्शन का रिस्क नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि तब डेल्टा वेरिएंट था जिसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा थी और उससे बचाव करना बहुत जरूरी था। डेल्टा से नेचुरल इन्फेक्शन का रिस्क नहीं लिया जा सकता था।